गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, दिस इज़ योर मैथ्स ऑनलाइन क्लास। बच्चों, हमने जूम क्लास में एक्सरसाइज 54 शुरू कर दी थी, तो मैं क्वेश्चन 54 के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी। ये आपको अपनी क्लास और कॉपी में करना है। ओके, डेट डालनी है आपको, C.W लिखना है और एक्सरसाइज 54। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हुज एच इज़ 5 सेंटीमीटर। ए पार्ट में 5 सेंटीमीटर बोला है, तो हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिखना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू L इंटू एल बताया था मैंने, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, और लेंथ कितना दे रखा है हमको, 5 मल्टीप्लाई 5 5 ज़ा 25 एंड 25 5 ज़ा 125। अब वॉल्यूम निकाला है तो यूनिट भी लिखेंगे। यूनिट क्या हो जाएगी, 5 के साथ सेंटीमीटर लिखा है बच्चों, तो यहाँ पर भी 125 के साथ सेंटीमीटर आ जाएगा, और सेंटीमीटर के ऊपर क्या लग जाएगा, 3। ओके, सेंटीमीटर के ऊपर कौन सा बार लग जाएगा, 3। कितनी पावर, 3 पावर। ऐसे वी इसका बी पार्ट करेंगे बच्चों, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई L 4 मल्टीप्लाई 4 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64। मीटर लगा है यहाँ पे, मीटर लग जाएगा, मीटर की पावर 3। ठीक है, क्योंकि क्यूब, मीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब हमें क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड करना है। क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेथ और हाइट होता है, तो ए पार्ट में हमको लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब कुछ दे रखा है। फॉर्मूला पुट कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ हमें ऑलरेडी 5 मीटर दे रखी है, ब्रेथ हमको 4 मीटर दे रखी है, और हाइट हमको 3 मीटर दे रखी है। तो 4 5 ज़ा 20 एंड 23 ज़ा 60 मीटर क्यूब आंसर आ गया। इसी तरह इसका बी पार्ट भी कर लेंगे बच्चों। इसका भी क्या किया हमने, लेंथ, ब्रेथ, हाइट को मल्टीप्लाई कर दिया, 12 5 और 4 को। 12 5 ज़ा 60 एंड 64 ज़ा 240 मीटर क्यूब। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं इसी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। हमें क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना है, हुज वॉल्यूम इज 3 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन दिस। मतलब हमें वॉल्यूम किसका फाइंड करना है, लिख लेते हैं। जो ये क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड करना है, हुज वॉल्यूम, जिसका, जो कि किसकी इक्वल है, जिसका वॉल्यूम किसके इक्वल है, 3 टाइम्स ऑफ द, 3 टाइम्स मतलब 3 का मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की इक्वल है, 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, हमने इस क्वेश्चन को अपनी लैंग्वेज में लिख लिया, सॉल्व 4। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिखा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हुज, जिसका की वॉल्यूम ऑफ क्यूब जिसका की वॉल्यूम किसके इक्वल है, 3 टाइम्स इज लिखा है ना, इसका मतलब है 3 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की इक्वल है। ये वी लिखा है बच्चों। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का हमें डायमेंशन भी दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की जगह हम 12 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 10 लिख सकते हैं, है ना। 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10, तो हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकल आएगा। कैसे, देख लेते हैं। 15 3 ज़ा 75, सॉरी 45, है ना। 3 15 ज़ा 45 सेंटीमीटर। इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई कर लिया आपस में। अब इन दोनों का कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 12 10 ज़ा 120 सेंटीमीटर। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 45 का 12 से कर लेते हैं, 5 टू 10 1 कैरी, 4 टू 8 9 मल्टीप्लाई 5 4, तो 0 14 1 5 540 सेंटीमीटर क्यूब इज द आंसर। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया पहले हमने, फिर क्या किया, इन दोनों का
इन दोनों का मल्टीप्लाई किया। ठीक है, मल्टीप्लाई करके हमारा 540 आंसर आया था। ये वाला मैंने 0 मल्टीप्लाई नहीं किया था तो एक और 0 यहाँ पर लग जाएगा, तो फाइनली आंसर आ जाएगा हमारा कितना, 5400 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये किसका वॉल्यूम निकल के आया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। इसको कर देंगे बॉक्स में बंद। अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी ठीक क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है। देखिए क्या करना है इसमें, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम इज 5 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हुज एच इज़ 10 मीटर। एकदम इसी की तरह है, हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, तो पहले लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। पहली वाली लाइन लिख ली हमने, जो हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम इज, जिसका कि वॉल्यूम है किसके बराबर है, 5 टाइम्स। 5 टाइम्स का मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई, टाइम्स का मतलब मैंने हमेशा आपको बताया है मल्टीप्लाई होता है। 5 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और क्यूब का हमें डायमेंशन दे रखा है, क्यूब का हमें एज दे रखी है 10 मीटर। तो निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, L मल्टीप्लाई और L हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, 10 मीटर बच्चों। तो 5 मल्टीप्लाई 10 मीटर मल्टीप्लाई 10 मीटर मल्टीप्लाई 10 मीटर, तो आंसर आ जाएगा हमारा 5, और कितने ज़ीरो आ जाएंगे 5 के साथ, 1 2 3 मीटर क्यूब। ये हमारा निकल आया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। इसको कर देंगे हम बॉक्स में बंद। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इतना काम अपनी कॉपी में कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।